स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नमाला प्रायिकता से ताश के पत्तों से संबंधित सवाल करेंगे। आपको पूरी जानकारी देंगे ताश की। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तो मुझे विश्वास है कि ताश से संबंधित जो सवाल है प्रायिकता के, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। और एक बार आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो ताश वाले जो सवाल है वो सदैव आपको याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ताश के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ताश में जो पत्ते होते हैं, ताश में पत्ते होते हैं 52, जैसा कि आप दिख रहे हो। पहला पत्ता इक्का, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। इसके बाद जे, क्यू और के। जे का मतलब जैकॉल या गुलाम, क्यू क्वीन रानी, और के का मतलब किंग या बादशाह। ये इस तरह के जो आपको दिख रहे हैं, प्रत्येक प्रकार के 13-13 पत्ते हैं। काले रंग के 13 और 13 26 पत्ते, और लाल रंग के 13 + 13 26 पत्ते। कुल पत्ते हो जाते हैं ताश में 52, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इन पत्तों को अलग अलग इनके नाम हैं। क्या नाम है? पहला पत्ता जो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, उस तरह का पत्ता कहलाता है पान का पत्ता। दूसरा पत्ता है चिड़ी का पत्ता, फिर है हुकुम का पत्ता, और फिर है ईंट का पत्ता। पान, चिड़ी, हुकुम, ईंट, ये 4 तरह के पत्ते हैं, जैसा आपने इसमें देखा है। इस चित्र में जो कुल पत्ते दिख रहे हैं, ये ताश के पूरे पत्ते हैं, 52 पत्ते। इसके बाद में इन पत्तों में कुछ पत्ते 4 प्रकार के एक पत्ता होता है, जैसे ही देख रहे हो बादशाह। एक ताश में 4 बादशाह हैं जो देख रहे हो आप। ये है ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, पान का बादशाह और हुकुम का बादशाह। बाएं से स्टार्ट करने पर ये है बेगम, पहला पत्ता है। बाएं से ईंट की बेगम, हुकुम की बेगम, चिड़ी की बेगम और पान की बेगम। ये है चिड़ी का गुलाम, हुकुम का गुलाम, पान का गुलाम और ईंट का गुलाम। एक ताश में तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 12। प्रत्येक में 3-3 तरह के पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3 + 3 6 हो जाएंगे, और लाल रंग के तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो भी 3 + 3 6 होंगे। गुलाम, बेगम और बादशाह ये पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, आपको मैंने बताया है। तो ये जो ताश के पत्तों से संबंधित बातें हैं, यह आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। चित्र में आपने देख लिया। एक बार आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उसके बाद इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। सदैव आपको ये याद रहेंगे कि ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। उसमें 2 तरह के पत्ते काले रंग के और 2 तरह के पत्ते लाल रंग के होते हैं, जो आप देख रहे हैं इस क्रम में। अगर ऊपर से शुरू करें तो इसमें पहले जो पत्ते हैं वो चिड़ी के हैं 13 पत्ते, दूसरे पत्ते हुकुम के हैं 13, फिर पान के 13 पत्ते हैं, और लास्ट में जो दिख रहे हैं सबसे नीचे वो ईंट के 13 पत्ते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने ने एक बार देख ली है, आपको समझ में आ चुकी होंगी। बिल्कुल आसान है ये।
इन्हें समझने पर आप जो प्रायिकता से संबंधित, ताश के पत्तों से संबंधित जो सवाल होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो एक बार इन विवेचना से हमने क्या समझा है, उपरोक्त विवेचना से, उसको एक बार पुनः समझ लेते हैं कि ताश के कुल पत्तों की संख्या है 52, लाल रंग के पत्ते हैं 26, पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। काले रंग के पत्तों की संख्या भी 26 है, इसमें हुकुम के 13 पत्ते हैं और चिड़ी के 13 पत्ते हैं। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है 12, प्रत्येक प्रकार के 3 तरह के, 3 पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के, 3 हुकुम के, कुल पत्ते हो जाते हैं 12 तस्वीर वाले। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं 6, काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं 6। और विद्यार्थियों, ताश में प्रत्येक पत्ता एक ही बार आता है। जैसे पान का इक्का पूरी ताश में एक होगा, ईंट का इक्का पूरी ताश में एक होगा, हुकुम का इक्का पूरी ताश में एक होगा। मतलब एक पत्ता पूरी ताश में अकेला ही होता है। वैसे तो 4 पत्ते होंगे, जैसे इक्के 4 होंगे ताश में, पर पान का इक्का एक होगा, हुकुम का इक्का एक होगा, ईंट का इक्का एक होगा और चिड़ी का इक्का एक होगा। तो ये सब चीज़ें अपनों ने समझी है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल है जो पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो अपने करके देखेंगे, और कुछ अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो भी अपने करके देखेंगे। तो पहला सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, इसका हल देखते हैं कि ताश में कुल पत्ते हैं 52 और कुल इक्के हैं 4, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है ऊपर। तो इक्का होने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 52, तो 1/13 जो है अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से सभी इक्के, गुलाम, बादशाह और बेगम निकाल दिए गए। क्या किया गया, 52 जो पत्ते थे उस एक गड्डी में से सभी इक्के निकाल दिए गए, सभी गुलाम निकाल दिए गए, सभी बादशाह निकाल दिए गए और सभी बेगम निकाल दी गई। शेष बचे पत्तों में से उनको भली प्रकार से फेंट लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और एक पत्ता निकाला। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पत्ता, 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। पहला, एक काले रंग का पत्ता है, दूसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है और तीसरा एक हुकुम का पत्ता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि कुल पत्ते थे ताश में 52, कुल इक्के हैं 4, कुल बादशाह 4 है, कुल बेगम भी 4 है और कुल गुलाम है 4। अब क्या किया गया, पहले प्रश्न के लिए काले रंग का पत्ता निकालना है। तो जो काले रंग के पत्ते आने की जो अनुकूल स्थितियां हैं, तो हम देखेंगे कि कुल 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, उसमें से हमने निकाल लिए गए हैं, इक्का निकाल लिया काले रंग का, 2 इक्के निकाल लिए काले रंग के, 2 बादशाह निकाल लिए, 2 बेगम काले रंग की निकाल ली और 2 गुलाम काले रंग के निकाल लिए। मतलब 4 गुणा 2 8 पत्ते निकाल लिए काले रंग के। तो पीछे काले रंग के पत्ते बच जाते हैं 18, और कुल जो पत्ते थे वो थे 52, उसमें से प्रत्येक तरह के 4-4 पत्ते निकाल लिए गए, 16 पत्ते निकाल लिए गए। तो शेष जो बचे हैं वो है 36। अब काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता हो जाएगी 18/36, और इसको हल करेंगे तो 1/2 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 18 के पाड़े से हम काटें या
9 से काट दें बार बार, या जैसे भी आप इसको हल करना चाहें, तो प्रायिकता आएगी 1/2। फिर दूसरा हमसे पूछा गया था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो विद्यार्थियों, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ताश में 6, और उनमें से 6 के 6 पत्ते हमने निकाल लिए गए, क्योंकि गुलाम बेगम बादशाह पान के भी निकाल लिए और ईंट के भी निकाल लिए, तो लाल 6 के 6 पत्ते बाहर निकल गए। अनुकूल घटना बची है 0, और कुल पत्ते हैं अपने पास अब 36। 52 में से 16 पत्ते हम पहले ही निकाल चुके हैं, 36। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता हो जाएगी 0/36, और उत्तर आ जाएगा 0। तीसरा प्रश्न, इसमें हमें हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता बतानी है। तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13, उसमें से 4 पत्ते हमने निकाल लिए हैं, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, तो शेष पत्ते बचे हैं 9। और अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम है 9, और कुल घटना है 36 पत्ते बचे थे अपने पास। तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 9/36, 1/4। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 हमें हल प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, यह प्रश्न राजस्थान बोर्ड की जो पूरक परीक्षा हुई थी, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार बैक करके पुनः इसे समझ लें, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी PVN यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करके देखते हैं। पहला प्रश्न, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके लाल रंग का चेहरे वाले पत्ते होने की प्रायिकता है। पहला ऑप्शन है 3/26, दूसरा है 3/13, तीसरा ऑप्शन है 2/13, चौथा ऑप्शन है 1/2। दूसरा प्रश्न, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब जैसी इच्छा हो, जैसा मन करे निकालने वाले का, उसने एक पत्ता निकाला। इसके पान का पत्ता होने की प्रायिकता है। इसके ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। प्रश्न नंबर 3, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता ऐच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। इसके ऑप्शन है 1/26, 1/13, 2/13 और चौथा ऑप्शन है 12/13। ये सह लिखा गया, इसको द समझे आप, 12/13। इन हल को आप अपनी कॉपी में करके देखें, और अभी जब हम इसका आंसर चेक कर रहे हैं तो आप भी मिलान करके देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए इनका हल जानते हैं। पहला प्रश्न था 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और इसके लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि ताश में लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते होते हैं 6 और कुल पत्ते हैं 52। तो इसको जब हल करेंगे 2 के पहाड़े से 6 और 52 में हम भाग दे देते हैं, तो 6 में हम 2 का भाग देने पर प्राप्त करते हैं 3, और 52 में 2 का भाग देने पर प्राप्त करते हैं 26। तो ऑप्शन ए इसका सही हल है। पहले का हल हो जाएगा ए 3/26। दूसरा है
ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है और इसके पान का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, ताश की गड्डी है मतलब 52 पत्ते हैं और पान का पत्ता निकालना है। पान के पत्ते होते हैं 13, अनुकूल घटनाएं हैं 13 और कुल है 52। इसको हल करेंगे, 13 के पहाड़े से हम डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52, 1/4 से इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न जो था, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता ऐच्छिक रूप से निकाला जाता है और इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। तो विद्यार्थियों, काले रंग के बादशाह 2 है, हुकुम का बादशाह और चिड़ी का बादशाह। बटा में कुल पत्ते 52 हैं। प्रश्न में अगर ताश की गड्डी लिखा हुआ है इसका मतलब 52 पत्ते हैं। तो 2/52, 2 एकम 2, 26 दुए 52, 1/26। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये आज के इसके अभ्यास के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ताश के पत्तों से संबंधित सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही आसान है। इन्हें एक बार पुनः समझने के लिए आप वीडियो को एक बार पुनः देख सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इसको अगर हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आपका ताश के पत्तों से संबंधित जो सवाल है वो कभी गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। मिलेंगे आगे इसी तरह के और ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।